ज्योमेट्री के प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत आए हैं। व्हाट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद रेडियस 8। अगर रेडियस 8 है तो सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होगा? वेल देखो, सर्कल के अंदर ये जो पार्ट होता है पूरे का पूरा ये डायमीटर होगा और ये होगा रेडियस, और सर्कमफ्रेंस ये साइडों का सम। तो सर्कमफ्रेंस बराबर होती है 2πr के। आर की जगह 8 है, 8 2 सा 16, आंसर होना चाहिए 16π। ऑप्शन में देखें कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है जी, 16π इज आवर आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज लेस देन 10π, विच ऑफ फॉलोइंग कुड बी एरिया ऑफ द सर्कल। अगर सर्कमफ्रेंस सर्कल का लेस देन 10π है तो कौन है जो सर्कल का एरिया होगा? वेल बड़ा अच्छा सवाल है। 2πr लेस देन 10π, तो मैथ्स के रूल कहते हैं 2π उधर जाके डिवाइड होगा 10π से, और पाई पाई कैंसिल 10/25। इसका मतलब रेडियस जो है वो लेस देन 5 है। देखो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr²। अगर फर्ज करो रेडियस 5 होता तो 5 का स्क्वायर 25 पाई आंसर होता, लेकिन चूंकि रेडियस 5 से लेस है इसलिए आंसर 25 से लेस होना चाहिए। ऑप्शन में देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 25 से लेस है? जी हाँ, ऑप्शन ए है जो 25 से लेस है। देखो अब क्या है, बड़ा अच्छा सवाल। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल इज 16:9 द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस। तो देखो कॉन्सेप्ट पहले समझो कि भाई दो चीज़ें होती हैं, एक एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr और एरिया का फार्मूला होता है पाई। वेट अ मिनट, दोनों में आर का जिक्र है, लेकिन सर्कमफ्रेंस में आर की एक पावर है, एरिया में आर का स्क्वायर है। तो अब ये फिलहाल इस सवाल में एरिया का जो रेशो दे रहे हैं 16:9, ठीक है, दोनों एरियाज का रेशो कह रहे हैं कि सर्कमफ्रेंस का रेशो क्या होगा। तो सीधी सादी बात है कि 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। आंसर हो जाएगा 4:3। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा 4:3। ठीक है जी। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ वन सर्कल is 44 centimeter and that of another is 22 centimeter, what is the ratio of their square? तो भाई बात ये है, दो सर्कमफ्रेंस दिए हैं सर्कल के, एक की वैल्यू 44, एक की 22। वेल 44 और 22 का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। 22 के टेबल से कट जाएगा। अब देखो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2π, यानी आर की होती है सिंगल पावर, और एरिया में फार्मूला होता है πr², यानी आर का क्या करते हैं? स्क्वायर। तो सीधी सादी बात है, 2 का भी स्क्वायर कर दो और 1 का भी स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर आखिर होता कितना है? 4 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। आंसर हो जाएगा 4:2। जैसे कि क्वेश्चन है, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्क्वायर एंड एन अदर सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट द सेम स्क्वायर, what is the ratio of the area of the scribed to the circumscribed circle? inscribed यानी ये जो स्क्वायर के अंदर एक सर्कल और स्क्राइब जो बाहर। तो अब देखो वर्डिंग पे गौर करो कि किसका रेशियो किससे पूछ रहे हैं। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्राइब टू द सर्कमस्क्राइब। पहले वर्ड यूज हो रहा है स्क्राइब, बाद में हो रहा है सर्कमस्क्राइब। तो सारे स्क्राइब छोटा होता है, सर्कमस्क्राइब बड़ा होता है। आंसर हो जाएगा 1:2। अगर यही लैंग्वेज उल्टी होती, पहले सर्कमस्क्राइब बाद में इंस्क्राइब, तो फिर 2:1 होता। अब इसमें बहुत क्वेश्चन आए भरे हैं पेपर में। एक बार सवाल कुछ इस तरह दिया था कि जो इंस्क्राइब्ड है इसका एरिया 100 है। कितना है जी? 100। तो इंस्क्राइब का कितना होगा? देखो हमेशा रेशो 1:2 होगा। कितना हो जाएगा? 200। एक बार उल्टा आया था कि इंस्क्राइब्ड का एरिया 2000 है तो इंस्क्राइब का 1000। इसी तरह स्क्राइब का दिया था 273, तो स्क्राइब्ड का 273 का डबल 546। ये बड़ा अहम डिजिट है, 273 का डबल 546 है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल द एरिया इज, डायमीटर या रेडियस की बात करें तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर या डायमीटर स्क्वायर। अगर हम डायमीटर या रेडियस में से कोई भी डबल करेंगे तो एरिया कितना टाइम बढ़ेगा? आर का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। तो
तो यहाँ ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, हाफ, डबल, क्वाड्रपल, ट्रिपल। तो क्वाड्रपल का मतलब 4 टाइम्स होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये सर्कल के बेसिक फार्मूले, एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, सरकमफ्रेंस ये चारों साइडें तो नहीं होती, लेकिन जो जाहिर है ये पूरा एक सर्कल का कोने होते हैं, इनको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये 2 पाई आर या पाई इंटू डायमीटर, डायमीटर ये चीज़ ट्वाइस द रेडियस और रेडियस डायमीटर अपॉन 2। तो एग्जाम में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था कि अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वेल देखो बड़ा सिस्टमेटिक है, डायमीटर को डबल करो या रेडियस को डबल करो तो एरिया आर स्क्वायर के हिसाब से, देखो फार्मूले में क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस या डायमीटर के स्क्वायर। तो अगर रेडियस को डबल करें चाहे डायमीटर को डबल करें, एरिया क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। अच्छा अगर फर्ज करो हम डायमीटर या रेडियस को ट्रिपल करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। चलो हम डायमीटर या रेडियस को हाफ करते हैं, तो हाफ का स्क्वायर 1/4, एरिया क्या हो जाएगा 1/4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब एक चीज़ और ज़रा गौर से देखो, मैंने कहा एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मैं ये भी तो कह सकता हूँ रेडियस या डायमीटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर रूट। भाई देखो ना, ये आर स्क्वायर है तो ये आर हो गया, हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया। अब फर्स्ट करो हम कहते हैं कि एरिया 9 टाइम्स बढ़ा, तो बताओ रेडियस कितने टाइम्स बढ़ेगा, तो 9 का स्क्वायर रूट लेगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो रेडियस या डायमीटर अब कितने टाइम्स बढ़ेंगे, 3 टाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट।